और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, तस्खीर क़ुलूब हो, लोग मुसख़्ख़र हो जाए, मुझसे बात करूँ तो लोग जब तस्खीर उसकी हो जाए, या इंसान जो किसी दूसरे ख़ानदान में किसी बहू की शादी होगी उचारी की, वहाँ सारा ख़ानदान मेरा जो दीवाना हो जाए, ऐसी मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, या ये कि माँ बाप चाहते कि औलाद में ये सब औलाद मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, तो ये अगर कैफियत चाहता तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर। शब जुमा में, जुमे की जो रात है, शब जुमा में वो रोटी के 30 टुकड़े लुक़मे बनाए, 30 टुकड़े, उन 30 टुकड़ों के ऊपर हर टुकड़े पर अल अदलू लिख ले। अच्छा, हाँ, काली मार्कर से लिख ले अल अदलू, 30 टुकड़ों भी लिख के अब वो 30 टुकड़े जो है खाए सिर्फ शब जुमा में। अच्छा, जबरदस्त तासीर है कि जो इसको देखेगा फरेफ्ता होगा, मोहब्बत करने लगेगा। सुभान अल्लाह, ऐसी तासीर। खास में लड़कियां, जो शादी का मामला है, लड़कियों को लोग देखते रिश्ते नहीं होते, वो शब जुमा में अमल शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे उनको देखते ही रिश्ते वाले दीवाने हो जाएंगे कि रिश्ता कबूल कर लेंगे। ऐसे हालात, ये इसमें ज़बरदस्त तासीर। और दूसरी के अंदर तासीर है कि अगर बच्चे बिगड़े हुए हैं और नेकी की तरफ आते नहीं, नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं करते, या ज़बरदस्ती घसीट घसूट के नमाजें माँ बाप पढ़वाते हैं, दिल से पढ़ते नहीं, या ख़ुद इंसान की कैफियत है कि नेक अमाल में लगती नहीं है, तो उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। रोज़ाना 104 मरतबा जो इसका आदत है, 104 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करे, अव्वला की 11 मरतबा दुरूद शरीफ वो दम करके पानी पी ले, या बच्चों को पिला दिया करे। तो ये रोज़ाना अमल शुरू कर दिया, 71 डेज़ पाबंदी से करे, इंशाअल्लाह ज़ौक़ इबादत पैदा हो जाएगा और ख़ुद नेक अमाल की तरफ इंसान बढ़ेगा। इसके अंदर तासीर बहुत। और एक तासीर इसके अंदर यह है कि इंसान जो है वो किसी का मोहताज नहीं होना चाहता, अल्लाह ऐसे गैब से उसको रोज़ी दे दे, ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, किसी की मिन्नत तरले ना करने पड़े और अल्लाह बाइज़ जॉब दे दे, बाइज़ कारोबार में नफ़ा शुरू हो जाए। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर कि हर नमाज के बाद 104 मरतबा जो इसका आदत है, हर नमाज के बाद पढ़ के दुआ करता रहे, और ये 80 दिन तक ये पाबंदी से करे, इंशाअल्लाह इसका कारोबार चलेगा, तो इसकी जो माली तंगी होगी ख़त्म हो जाएगी। ये इसमें तासीर बहुत। हाँ। और एक इसके अंदर तासीर ये है कि इंसान ये चाहता है कि वो जो है किसी का मोहताज ना हो, है, यानी जिस्मानी एतबार से भी और रिज़्क़ के एतबार से भी। तो हर नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़े, 80 मरतबा पढ़ लिया करे और पढ़ के दुआ कर ले। अगर उसमें अपनी औलाद और नस्लों की भी नियत कर ले कि यार इनको भी किसी का मोहताज ना करना, ना जिस्मानी एतबार से ना खारजी किसी नेमत के एतबार से, तो वो ये दुआ करता है तो अल्लाह उसको और उसकी नस्लों को किसी भी किस्म की मोहताजी से महफूज रखे। सिर्फ 80 दिन की बात है, 80 दिन की बात है, और कितना बड़ा नफ़ा है। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, अल अदल अगर देखा, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके दुश्मनों को ज़ेर कर देंगे, जो इस पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं इसके दुश्मन ज़ेर होंगे, और जिस मुकदमे में मसले में फंसा हुआ है अल्लाह बाइज़्ज़त उसमें से उसको बरी कर देंगे। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर इंसान दुनिया के अंदर इज़्ज़त मरतबा चाहता है, बुलंद व बाला रहना चाहता है, तो इस नाम का विर्द करे। अगर कसरत से इसका विर्द करता रहे तो सुभान अल्लाह, या अलियु या अलियु या अलियु, या अल अलियु अल अलियु, तो ये कहता रहे, बहुत अच्छा है। और उसके साथ अल्लाह को भी मिला ले, या अल्लाह या अलियु, या अल्लाह या अलियु, इसका कसरत से विर्द करे। अगर बकसरत नहीं कर सकता तो जो अली का अपना आदत है 110 है, तो 110 मरतबा हर नमाज के बाद जो है या अलियु का विर्द करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के अल्लाह से इस मरतबे की दुआ कर लें, तो ख़ानदान में, सोसाइटी में, मुआशरे माहौल में अल्लाह इसको बुलंद बाला रखेंगे। यानी तौहीन के मकामात पर भी वहाँ से तकरीम इसको मिलेगी। यानी ये इस्लाम की खासियत है। और दूसरी खूबी इस्लाम में यह है कि अगर जिस्म पर कोई वरम आया, सूजन आई हुई है और सूजन उतर नहीं रही है, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये नाम जो है वक्फे से 10-10 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर दम करते रहें। जब भी मौका मिले 10 मरतबा पढ़ के उसको फूंकते रहे, हाथ फेरते रहें। तो यह 7 दिन तक पाबंदी से करें, 7 दिन से पहले ही वो जगह की जो सूजन है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसमें तासीर। और दूसरा ये कि बच्चा जिसकी ग्रोथ नहीं होती, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, या आप चाहते कि बच्चा हमारा जो है वो जवान नहीं हो पा रहा, यानी ग्रोथ ना हो, उसकी जवानी की तरफ उसका जो है नशो नुमा तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। 110 मरतबा जो इसका अपना आदत है, या उस बच्चे के नाम का जो आदत है, वो उतना विर्द करके पानी पे दम करके उस बच्चे को पिलाएं। तो रोज़ाना ये पढ़ के दम भी करें, पानी भी पिलाएं,
इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ होगी और वो इंशाल्लाह बिल्कुल भला चंगा मजबूत तकड़ा हो जाएगा। ये इसमें तासीर। और एक तासीर ये कि अगर मुसाफिर सफ़र पर जा रहा है तो वो उसकी पूरे सफ़र में हिफाजत और आफ़ियत के लिए बड़ी इसमें तासीर है कि इंशाअल्लाह वो खैर व आफ़ियत के साथ जल्द अपने अजीज़ व अकारिब से मिलेगा। तो या ये कि जिस मुकाम पे जाना चाहता है वहाँ खैरियत से पहुँचेगा। उसका तरीक़ा है कि सारे सफ़र में इसका विरद करता रहे, या अलियू या अलियू या अलियू या अलियू का विरद करता रहे। और अगर इसके साथ या बाइसु भी मिला ले तो दी बेस्ट, या अलियू या बाइसु, या अलियू या बाइसु। आमतौर पे लोग कहते हैं कि सफ़र में जाते हैं, सफ़र में थक जाते हैं, बहुत थकान हो जाती है, बोरियत हो जाती है, या ये कि आजकल सफ़र जहाज़ों के सफ़र में खौफ तारी होता है या पता नहीं क्या बनेगा, खैरियत से जाएँ या खैरियत से आएँ। तो या अलियू या बाइसु का विरद कसरत से करते रहें, इंशाअल्लाह बखैरियत आप अपने मुकाम पे पहुँचेंगे और फिर अपने मुकाम पे वापस खैरियत से लौटेंगे। इसके अंदर तासीर। और एक तासीर है कि मुफलिस गरीब नातवा बेचारा है कि जिसकी कोई असबाब रिज़्क़ नहीं है, वो चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से मुझे गनी कर दे, तो ये इस नाम का विरद करे। इसका नाम का विरद या तो इसके अपने अदद के एतबार से करे या अपने नाम के अदद के एतबार से करे, या 1100 मरतबा ये ईशा के बाद जो है यकसुई के साथ बैठ के जो है ये इसका विरद करे कि या अलियू या अलियू या अलियू। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। बज़ाहिर असबाब रिज़्क़ ना भी हों फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इसकी रोज़ी का इंतज़ाम करते हैं। सुभान अल्लाह। ये इसके अंदर तासीर है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें तस्ख़ीर आम की बड़ी ताकत है कि अगर शख्स चाहता है कि हर माहौल मुआशरे में मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे अज़मत मिले, लोग मुझे इज़्ज़त और अज़मत से देखें, तो ये लफ्ज़ अज़ीम में बड़ी ताकत है। उसका तरीक़ा या तो इंसान बकसरत इसका विरद रखे, हर वक्त या अज़ीमु या अज़ीमु या अज़ीमु का विरद रखे, या अपने नाम के अदद के मुताबिक इसकी जो है विरद रखे, जो भी उसके नाम का अदद, और या खुद अजीम का जो अदद है 1020, तो 1020 मरतबा किसी भी एक नमाज के बाद जो है या अजीमों का विरद रखे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और पढ़ के जो अल्लाह से अजमत दुआएं मांग ले, क्योंकि अल्लाह का नाम अजमतों पर ख़त्म होता है, अजमतों से शुरू होता है। तो ये नाम जब इजलाल करता है बंदे पे पढ़ने पर, तो बस फिर समझो अजमतें उसके कदमों में आ जाती है। ये एक तासीर। दूसरी तासीर इसमें है कि हाकिम और बादशाह है या आपका बॉस है, वो आप पे नाराज़ है, गुस्से है, और ख़तरा है कि उसके सामने गए तो गुस्से में कोई भी फैसला कर सकता है। तो उसका तरीक़ा ये है कि आप अपने नाम के आदत के मुताबिक विरद करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपने ऊपर दम कर लें। अगर इतनी ज़्यादा तादाद पढ़ने का मौका नहीं है कि यार मेरे नाम के आदत 313 बन रहे हैं, अब यह 313 पढ़ने का टाइम नहीं, बॉस ने बुला दिया, क्या करूँ, तो उस वक्त जो है वो 12 मरतबा, सिर्फ 12 मरतबा 12 टाइम जो है ये या अजीम पढ़ के हाथों में दम करके चेहरे पे 3 मरतबा फूंक ले और पेश हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिल को नरम कर दे, आपके खिलाफ फैसला कर ही नहीं सकेगा। ये अजीब इसकी तासीर। और तीसरा फ़ायदा यह है कि अगर इंसान के पेट में दर्द, पेट के दर्द के लिए नाम बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा। तो पेट में दर्द हो गया खाना की ज़्यादा खाने की वजह से, या कोई और उल्टी चीज़ खा ली, या अंदर ही कोई जो है वो मेडिकली कोई प्रॉब्लम पेश आ गया, तो पेट में दर्द है, उसके लिए जो है 9 मरतबा ये नाम जो है या अजीमो पढ़ के पेट में दम करे और थोड़े से पानी पे दम करके पानी पी ले। तो मौका ब मौका बार बार करता रहे तो इंशाअल्लाह वो 3-4 बार दम करने से पेट का दर्द रफा हो जाता है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे वो बस औक़ात रोते हैं, उनको पेट का दर्द होता है, तो जो लोग आमतौर पे उनको नोनियाल वाटर पिलाते हैं, तो उनके पेट का दर्द है इसको, तो उसका तरीका उसके पेट पे हाथ फेरते हुए जरा या अजीमु 9 दफ़ा पढ़ के 3 फूंके मारे, फिर या अजीमु, तो 3 मरतबा ये प्रोसेस करेंगे तो किसी किस्म के पेट का दर्द होगा ठीक हो जाएगा। इसमें खूबी है। और एक इसके अंदर या अजीमु ये है कि अगर दुश्मन है, दुश्मन को खौफ इंसान पे तारी है और वो इंसान को हर वक्त एक अनजाना खौफ लगा रहता है, और इस खौफ की वजह से आदमी एंजाइटी का शिकार होता है आजकल। और खौफ सिर्फ दुश्मनी का नहीं बल्कि इंसान के किसी काम का खौफ है। बाज़ दफ़ा बच्चे इम्तिहान देते हैं, उस इम्तिहान का ऐसा खौफ होता है, कोई उनको एंजाइटी हो जाती, पढ़ा ही नहीं जाता कि जी MCAT देना था तो ये बीमार हो गया बच्चा, बेटी बीमार हो गई, तो क्योंकि इम्तिहान का खौफ। तो किसी भी ऐसी अनजाना खौफ किसी चीज़ का हो, उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है, वो खौफ सारे के सारे रफ़ा हो जाते हैं। उसका तरीका ये 101 दफ़ा या अजीमो पढ़े, अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूद पढ़े, भले शॉर्ट वाला दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम
ये दूध पढ़ लें। 100 मरतबा दुरूद शरीफ दरमियान में 101 दफ़ा या अज़ीम हूँ पढ़ के सीने पे दम करें, पानी दम करके पानी पी लें। या ये कि माँ पढ़ के बच्चों को पिला सकती है, बाप पढ़ के पिला सकता है, खुद भी पढ़ सकता है। भाई ये करे तो किसी किस्म का खौफ नहीं होगा इम्तिहान का, क्योंकि खौफ की वजह से इंसान फेल हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस से इम्तिहान दे तो पास हो जाएगा। या इंटरव्यू है, अब इंटरव्यू के अंदर खौफ से इंसान गड़बड़ा के पता नहीं क्या जवाब देगा, तो उसके लिए ये अमल करके जाए तो ज़बरदस्त अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतें उस पर ऐसी छा जाएंगी कि सामने वाला जो है वो भीगी बिल्ली लगेगा। सुभान अल्लाह। ये इसमें खूबी है। और इस नाम के बड़े अजीब व गरीब फ़वायद हैं। जहाँ तक जो है वो पहले फ़ायदा का ताल्लुक़ है, इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे काम जो बिगड़े ना करें, बहुत से लोग हैं जिनके काम बिगड़ जाते हैं, होते होते रुक जाते हैं, ऐन मंजिल पे पहुंचते हैं फिर एकदम ढह जाते हैं और कोई कल सीधी नहीं है, ये हालत होती है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसके लिए 411 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ा जाए, अव्वल आखिर 200 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। अब दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है, या कोई छोटा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। तो 200 मरतबा दुरूद पढ़ें और 411 मरतबा ये पढ़ें। कोई एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं कि एक इस नमाज के बाद मैंने पढ़ना, फिर उसी के बाद पढ़ता रहे। और ये 92 डेज जो पाबंदी से करे, उसका कोई काम फिर अटकेगा नहीं और सारे काम जो टेढ़े हैं वो सीधे हो जाएंगे। ये इसमें बड़ी ताकत है। और दूसरी इसके अंदर तासीर है कि अगर कोई तकवे वाला बनना चाहता है, नेक साले बनना चाहता है, या वालिदैन चाहते हैं कि औलाद नेक साले बन जाए, या ये कि बीवी चाहती शौहर जो वो नेक साले हो जाए, कोई भी रिश्ता, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। ये 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ के किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उस मुतल्लका शख्स को खिलाते रहें। अगर खिलाना मुमकिन नहीं है तो तसव्वुर में उसके ऊपर दम करते रहें, या उसके कपड़े वगैरह क्लोजेट में टंगे हुए तो उनके ऊपर पानी छिड़कते रहें। और ये 71 डेज पाबंदी से कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुत्तकी कर देते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर जो इंसान जो है वो ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें मुझ पर जो है वो नाजिल हों और हर वक्त अल्लाह की रहमतों के मज़े उड़ाऊँ और किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी और टेंशन ना आए, उसके लिए तहज्जुद के वक़्त में 2000 मरतबा इसका वर्द करें। या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू के साथ 2000 मरतबा करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाह ऐसी मुजर्रब इसके अंदर तासीर है कि इंसान पर अल्लाह की ख़ास रहमत शामिल हाल रहेगी और कभी उसकी रहमत से बाहर नहीं होगा। और ये 41 डेज़ पाबंदी से कर ले और हमेशा ताहयात करके इसको जारी रखे, तो ज़ाहिर है वो और उसकी नस्लें सबकी नीयत कर ले, सब अल्लाह की रहमतों में इंशाअल्लाह गोते लगाएंगे। ये इसके अंदर फ़ायदा है। और एक फ़ायदा ये है कि मद्दे मुकाबिल में कोई दुश्मन का लश्कर है, उससे मुकाबला है। या आज के ज़माने में मैच होते हैं कि जी क्रिकेट मैच हो गया, जी। दुश्मन की टीम है, ये हमारी अपनी टीम है, तो अब चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, दुश्मन हार जाए। उसमें बड़ी ताकत है इसमें। वो ये है कि दुश्मन और वो दोस्त दोनों टीमें आमने सामने लश्कर हैं, तो दुश्मन की टीम की तरफ इशादत की उंगली से यूं इशारा करे या हाथ से यूं इशारा करे, ऊपर से नीचे गिरा रहा है, यूं इशारा करे और इशारा करके 70 मरतबा इसका विर्द करे। बस 70 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के उस दुश्मन की टीम की तरफ जोर से 3 दफ़ा फूंक दे, वो हार जाएगी, वो शिकस्त हो जाएगी उस लश्कर। सुभान अल्लाह। और आज के ज़रा लश्करों को तो वक्त नहीं है, लेकिन आज के लिए मैच होते हैं दुनिया में, तो उसका तजर्बा करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त तासीर है। वो टीम जो दुश्मन की इंशाअल्लाह वो हार जाएगी और दोस्त की टीम जीत जाएगी। यानी क्रिकेट का मैच हो, टेनिस का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, बिल्कुल कुछ भी हो रहा, कुछ भी करे, आप अपनी टीम के लिए कर सकते हैं जी। यहाँ पर भी होती है, बास्केटबॉल के मैच होते हैं, यहाँ भी लोगों ने अपने अपने बनाई हुई होती है कि हमारी महबूब टीम है जी, ऐसे ही तो ये कर सकते हैं। तो ये इसमें बड़ी तासीर है, ये कर सकते हैं। उसके अलावा किसी अदालत के अंदर पेशी है, या बॉस बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी है, या किसी ऐसे आदमी से मुलाकात है, यार बड़ा गुस्से का तेज है, क्या करें, तो 40 मरतबा इसका विर्द करके अपने ऊपर दम करें और सारे रास्ते या अजीज़ू का विर्द करते हुए जाएं। इंशाअल्लाह उसके सामने जाएंगे तो वह हाकिम जो भी है वो मेहरबान हो जाएगा। ये ज़बरदस्त तासीर, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसी तरीके से बीवी को डर है, शौहर जो घर आएगा तो नाराज़ होगा, ये घर में ये सिचुएशन पैदा हो गई, क्या करूं, तो बीवी या अजीज़ू 40 मरतबा घर पे पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, इंशाअल्लाह घर आएगा, भले ऑड सिचुएशन है लेकिन वो मेहरबान रहेगा, घर में कोई बदमज़गी पैदा नहीं होगी, दिल नरम रहेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि इल्म व हिकमत अगर कोई चाहता है कि मेरे क़ल्ब में अल्लाह तबारक व तआला इल्म व हिकमत को नूर पैदा कर दे,
तो सोने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के 101 दफ़ा अल बाइसु का जो विर्द करें, या बाइसु या बाइसु या बाइसु। और ये बा अलिफ ऐन और सीन नहीं है, सा है, सा अल बाइसु, तो तलफ़ुज़ क्या पढ़ेंगे तो ये जो है अल बाइसु ये 101 दफ़ा दिल पे हाथ रख के इंसान सोने से पहले पढ़ लिया करे, फिर सो जाए, तो इंशाल्लाह एक चिल्ला नहीं गुजरता कि अल्लाह तबारक व तआला दिल के इल्म व हिकमत को नूर पैदा करने लगते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका नफ़ा ही है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई हाकिम ज़ालिम है उसके पास आपने पेश होना है, या आपका बॉस है वो बड़ा सख्त है, या कोई ऐसी शिकायत आपकी तरफ से हो गई है कि अब वो आप पर नाला है, अब छुटकारे की सूरत नज़र नहीं आती, तो उसका तरीक़ा ये कि 7 टाइम 7 दफ़ा जो है या बाइसु का विर्द करके अपने ऊपर दम करें, हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लें और बिस्मिल्लाह करके उसके सामने चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला वहीं उसको मेहरबान कर देंगे। हाँ, ये मुख्तसर सा हुआ है और ये मियाँ बीवी में भी काम आ सकता है। बीवी अगर जलाल में है तो मियाँ सोचता है कि यार ये मामला ठीक रहे तो 7 दफ़ा पढ़ के फूंक के फिर घर में एंटर हो जाए, या मियाँ गुस्से में तो बीवी पढ़ के जल्दी से अपने ऊपर फूंक ले, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त तासीर है। उसी वक्त आप देखेंगे वो जो है काम डाउन हो जाता है इसमें तासीर। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अलबाइसु का कि इंसान में थकावट है, थकान है, थक गया बहुत काम करके, लेकिन ये कि अभी वो सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता, अभी उसको मज़ीद किसी और काम में लगना है, तो क्या करे, तो ये या बाइसु को ये 75 टाइम पढ़ के अपने हाथों पे दम करके पूरे बदन पे हाथ फेर ले, फूंक ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिस्म की थकावट को दूर कर देंगे और अगला जो भी काम सामने है उसके करने की जो उसके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा हो जाएगी। ये ज़बरदस्त का फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि इंसान सफ़र में है और सफ़र के अंदर उसको ख़तरात हैं, किसी चोरी डाके के ख़तरात हैं, या और जैसे आजकल जो हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं तो हवाई जहाज़ के ख़तरात है कि यार वो आज हवाई जहाज़ गिर ना जाए, जैसे बहुत से वाक़यात हुए, कोई हादसा पेश ना आ जाए सफ़र में, उसके लिए कि पूरे सफ़र में या बाइसु का विर्द रखें, या बाइसु जैसे आप सवार हुए अपने सवारी पे इसके विर्द शुरू कर दें, इंशाअल्लाह जो है वो किसी किस्म के ये बदमज़गी सफ़र के अंदर पैदा नहीं होगी। ये इसका एक फ़ायदा ही है। और एक फ़ायदा इसका ये है या बाइसु का कि बदन के अंदर कोई उज़ू सुन हो गया है, उसका ऐसा सुन हो गया कि महसूस ही नहीं होता, या ख़ास तौर पर फारिज का असर हो गया किसी को, या लकवे की वजह से चेहरे पर कोई असर हो गया, तो वो उस जगह पे हाथ रख के ये या बाइसु को 125 मरतबा पढ़े, 125 मरतबा या बाइसु पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के जो है वो अपने उस जगह के ऊपर फूंके, हाथ मल ले, हाथों में दम के चेहरे पे मल ले, और थोड़े से जैतून के तेल पे या लौकी के तेल पे दम कर ले, और वो सुन जो जगह हो गई है उसके ऊपर उसका मसाज कर ले, और ये 21 डेज़ ये पाबंदी से कर ले, इंशाल्लाह जो भी सुन जगह है उसके अंदर हरारत पैदा हो जाएगी, वो ज़िंदा हो जाएगी। क्योंकि अलबाइसु की बुनियाद ये है कि मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, तो ये वो आपके उज़्व की कोई भी चीज़ दुरुस्त हो जाती है, ये इसके अंदर तासीर है। और एक इसके अंदर तासीर ये है कि इंसान जो है वो कोई नेकी करना चाहता है लेकिन नेकी होती नहीं है, गुनाह से बचना चाहता है, गुनाह से बच नहीं पाता, किसी ऐसे माहौल में, हालात में, कैफियत में फंस गया है, नेकियाँ नहीं होती, जज्बा ही जज्बा रहता, होता नहीं अमली तौर पे, या ये गुनाह से बचने का जज्बा ही जज्बा रहता, बच नहीं पाता, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसके लिए 90 दफ़ा 90 टाइम जो है ये रोज़ाना पढ़ के अपने बदन पे दम करे, पानी पे दम करके पानी पी लिया करे। या ये कि माँ बाप अगर बच्चों के लिए चाहते हैं कि बच्चे नेकियों में लगें, गुनाहों से रुकें, बाहर के माहौल का शिकार ना हो, तो वो रोज़ाना 90 टाइम जो है वो बच्चों के खाने पीने पे दम करके उनको दे दिया करें, उनके ऊपर फूंक सकते तो उन बच्चों पे फूंक दिया करें। ये 71 डेज़ पाबंदी से करना है, ज़बरदस्त तासीर है कि नेकियों की तौफीक हो जाएगी और गुनाहों से बचने की हिम्मत पैदा हो जाएगी और अमली तौर पर इंसान उस पर काम करने लगेगा। इसके अंदर तासीर। और एक तासीर ये है कि बच्चों को आमतौर पर स्कूल भेजते हैं वालिदैन, छोटे बच्चे हैं या कोई भी मुसाफिर सफ़र पे जा रहा है, तो उसके जो है वो कमर पे हाथ रख के जो है 11 दफ़ा या बाइसु का विर्द करें, या बाइसु पढ़ के बच्चे पे फूंक दें। इंशाल्लाह हर तरह वो अपने स्कूल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तमाम मामला से महफूज रहेगा और उसका दिल दिमाग बिल्कुल बेदार और ज़िंदा रहेगा, और जो भी मकसद हासिल करने जा रहा है वो मकसद आसानी से उसको हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा किसी मुहिम पे किसी को भेजना हो, उसकी कमर पे हाथ रख के 11 दफ़ा करके फूंक दें। और दुरूद शरीफ ज़ाहिर है हर एक के आगे पीछे 3 दफ़ा दुरूद शरीफ तो डेफिनेटली पढ़ना है,
बार हम बताते नहीं हैं, लेकिन सुनने वालों को समझ नहीं है कि अंडरस्टूड है कि दुरूद शरीफ की बरकतें तो लाजमी लेनी है। तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ हो और फूंक दिया करें, इंशाअल्लाह वो बंदा मोह में कामयाब होकर लौटेगा। ये इसके अंदर तासीर है।